जय हिंद बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग बच्चे। सुप्रिया, अंशिका, शंकर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या सबके पास आवाज जा रही है मेरी? क्या मेरी आवाज सबके पास जा रही है बुआ? गुड मॉर्निंग नूतन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आइए। लाइव आइए जल्दी जल्दी। क्या सबके पास आवाज जा रही है बुआ? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियांशु। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। राखी कुमारी, गुड मॉर्निंग। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चले आगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था बुआ? बताइएगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में किसके यूज को देखा था, क्या चीज के बारे में पढ़ा था, ये बताइएगा तो। जल्दी जल्दी बताइए। हिमांशु कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या सब पढ़ रखा है हम लोगों ने पिछली क्लास में? बताइएगा, टॉपिक बताइएगा थोड़ा। कहाँ है शिकारियों? कहाँ हो मेरे शिकारियों? गुड मॉर्निंग बच्चे। आशा भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोगों ने शायद पिछली क्लास में जो भी कहानी पढ़ी है उसी के बारे में मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा है शायद किसके बारे में? यूज्ड टू के बारे में शायद। हाँ, एक बात बताइए कि यूज्ड टू का मतलब क्या होता है और वुड का मतलब क्या होता है, बताइएगा। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है और वुड का मतलब क्या होता है, बताने का काम करिएगा बच्चे। बबली कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि यूज्ड टू का मतलब क्या होता है और वुड का मतलब क्या होता है। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है बुआ और वुड का मतलब क्या होता है? तो हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता है कि जो हमारा यूज्ड टू होता है वो पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने का काम करता है। ठीक है, पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने का काम करता है। और इसमें इस हैबिट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना बच्चे नहीं होता है। ये हमारे पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने का काम कौन करता है बुआ? हम बोलेंगे यूज्ड टू करता है। बहुत सुंदर। अरे बबली, क्या लिख रही हो बच्चा? जब हम इस वुड की बात करते हैं तो ये हमारे पास्ट के ही हैबिट को बताने का काम करता है। ये पास्ट के ही हैबिट को बताने का काम करता है बच्चे। लेकिन ये प्रेजेंट में कंटिन्यू हो भी सकता है और प्रेजेंट में ये बच्चा कंटिन्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। आप इसके बस क्या लिख देने का काम करिएगा, इन तीनों का मतलब बताने का काम करिएगा। ठीक है, इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब बताइएगा। He used to wake up early. He would wake up early. He is used to waking up early. आप इन तीनों सेंटेंसेस का क्या दीजिए बच्चे, ये बताइए कि इन तीनों सेंटेंसेस का अर्थ क्या है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
विवेक मौर्य, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आरती बच्चा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब बस आप तीनों सेंटेंसेस का मतलब बताइएगा, 1, 2 और 3 का मतलब क्या हुआ। ही यूज टू वेक अप अर्ली, ही वुड वेक अप अर्ली, ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। इसका मतलब क्या होता है तीनों का, बताइए। चलिए बच्चे, एक एक करके तीनों सेंटेंसेस को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही यूज्ड टू वेक अप अर्ली। जैसे ही हमने बच्चे यहाँ पर ही के बाद यूज्ड टू को देखा है, तो हमने एक बात का यहाँ पर हमें यह पता है कि ये कहानी किसकी है बच्चे, पास्ट की है। किसकी है बच्चे, पास्ट की है। और वो अभी उठने का काम अब नहीं करता, ठीक है। अब प्रेजेंट के समय में ये कहानी कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। ये कहानी प्रेजेंट के समय में अब संभव नहीं है, वो अब प्रेजेंट में नहीं उठता है, ठीक है। पहले उठा करता था लेकिन अब वो नहीं उठता है, ठीक है। कोई दिक्कत? मुस्कान, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। लेट क्यों आती हैं आप लोग, लेट से ज्वाइन नहीं हुआ कीजिए। आगे है हमारा ही वुड वेक अप अर्ली, ठीक है। जैसे ही बुआ हमने यहाँ पर वुड को देखा, तो फिर से हमें कहानी का यह अंदाजा लग गया कि यह भी कहानी हमारी पास्ट की ही है। लेकिन ये कहानी हो सकता है कि वह बच्चा प्रेजेंट में उठता भी हो या फिर नहीं भी उठता हो। तो ये कहानी दोनों तरफ से पॉसिबल है, प्रेजेंट में वो काम कर भी रहा होगा उठने का, या फिर नहीं भी कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो में जवाब दीजिएगा, यस और नो में जवाब दीजिएगा। रिया चौधरी भी आ चुकी हैं हमारे समक्ष। ये दोनों कहानियां क्लियर हैं, तो तीसरी कहानी पर जाते हैं। लिखा हुआ है ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। लिखा हुआ है ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस यूज्ड टू से पहले क्या लिखा हुआ है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। और ये जो बच्चा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो हम बोलेंगे ये हमारे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये जो हमारा इज है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। और ये जो हमारा यूज्ड टू है, वो क्या चीज बताने का काम कर रहा है बच्चे, हैबिट बताने का काम कर रहा है। क्या बताने का काम कर रहा है बच्चे, हैबिट बताने का काम कर रहा है। और कल की क्लास में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि अगर यूज टू से पहले कोई भी बी की फॉर्म आती है और आगे आईएनजी वाला फॉर्म लिखा हुआ मिलता है, तो ये अपने आप में क्या बताता है, ये अपने आप में बच्चे क्या बताता है बच्चे, ये अपने आप में बताता है कि ये कहानी पास्ट से चलते हुए, पास्ट में चलते हुए प्रेजेंट में भी क्या है बच्चे, कंटिन्यू है। प्रेजेंट में भी क्या है बच्चे, कंटिन्यू है। इज दैट क्लियर? ये कहानी अपने आप में पास्ट से चल रही है। ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। पास्ट से चलते हुए कहां तक ये चलती आ रही है बच्चे, प्रेजेंट में भी चलती आ रही है, ठीक है। मुस्कान, सारा चीज हो जाएगा बुआ, एंटोनिम सिनोनिम भी होगा, सारा चीज होगा। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या बोलते हैं, शाम के समय में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ढेर सारे एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं। शुरू तो शायद एंटोनिम सिनोनिम से ही होता है, उसके बाहर बुआ कोई नहीं आपको आने वाला है। वैसे मैं बाद में आपको आराम से ढेर सारे एंटोनिम सिनोनिम करवा दूंगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस में दिए जाते हैं ना बच्चे, जो टेस्ट में पूछे जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम, उससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। उसको आप तैयार किया कीजिए, उसके बाद हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करवाएंगे सारी कहानी, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली का मतलब क्या हुआ बच्चे, जैसे ही हमने इज को देखा, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। यूज टू हमें हैबिट के बारे में बता रहा है। आगे आईएनजी का फॉर्म लगा हुआ है, तो हमें यह पता चला कि ये जो कहानी है वो पास्ट से चलते हुए कहां पर संभव है बच्चे। कोई बात नहीं काजल कुमारी, लेट हो गई है तो यहीं से क्लास देखना स्टार्ट कीजिए। ये कहानी पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रही है। अब यहाँ पर एक बात हमें ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो ये यूज्ड टू के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लिखा हुआ है, ये हैबिट बता रहा है। और ये किस टेंस में है बच्चे, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ये किस टेंस में बता रहा है, ये जो तीसरा टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पर जो ये कहानी लिखी हुई है आईएनजी वाली कहानी किसकी होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। कंटीन्यूअस टेंस की होती है।
क्या हुआ कृतिका सर, कब तक क्लासेस होंगे? कृतिका बउआ, चलिए आप लोगों को मैं जल्दी छोड़ दूंगा। जल्दी छोड़ दूंगा बच्चे, आप लोगों को बहुत जल्दी है, मैं आपको बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। चलिए, ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, तो यहाँ पर हमने हैबिट किस टेंस के साथ बताया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ बताया है। लेकिन आप लोग ये बोलने का काम करिएगा, लेकिन आप लोग ये तो पूछिएगा कि जब हम प्रेजेंट में प्रेजेंट के हैबिट या फिर रूटीन एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम प्रेजेंट के हैबिट और रूटीन एक्शन की बात करते हैं, तो हमने आपको क्या बता रखा है कि हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताते हैं। टेंस के समय में मैंने आपको ये कहानी बताई थी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने का काम करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम किस तरीके से हैबिट या रूटीन एक्शन को बताते हैं, इस दोनों में हल्का सा फर्क है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रूटीन या हैबिट को बताने का काम करते हैं बच्चे, तो हम रूटीन या हैबिट को बताने वाले कीवर्ड्स का यूज करते हैं। याद करिएगा, हमने कीवर्ड्स लिखाया था। जैसे हम लिखेंगे क्या चीज, हम यहाँ पर अगर प्रेजेंट से हम क्या बताना चाहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर हम रूटीन एक्शन या फिर हैबिट को बताना चाहेंगे, तो हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। तो यहाँ पर ये जो बच्चा ऑलवेज है ना, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से हैबिट या रूटीन एक्शन बताने का काम करते हैं बच्चा, तो हम वहां पर कीवर्ड्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने जो हैबिट बताया है, क्या यहाँ पर कीवर्ड का यूज किया गया है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर यूज टू के साथ आईएनजी का फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पर यूज टू ही अपना हैबिट बता रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या चीज की जरूरत नहीं थी, कीवर्ड की जरूरत नहीं थी। वैसे आपको आईएनजी वाले मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस में भी कीवर्ड लिखाया गया होगा, जहां पर हमने यूज टू का जिक्र किया था। आई मीन सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? बच्चा कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन की और बात है, 2 हफ्ते की और बात है। जब यहाँ पे क्लास चल रहा है, अंदर बात कर लीजिए। एक सेकंड। चलिए बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? क्या बातें क्लियर है? यस और नो बताइए, यस और नो में जल्दी बताइएगा बच्चे, तो आगे बढ़ेंगे। बताइए यहाँ पर जो मैंने चलिए बच्चे, अब ये बताइए यहाँ पर जो मैंने इस यूजेस
लिखा है ही यूजेस माई कार, यहाँ पर इस यूजेस का मतलब क्या होता है ये बताइए। यहाँ पर इस यूजेस का मतलब क्या होता है? ही यूजेस माई कार। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इस यूजेस का मतलब क्या होगा? इस यूजेस का मतलब होता है कि वह मेरी कार क्या करता है? प्रयोग करता है। क्या करता है बच्चे? हम बोलेंगे प्रयोग करता है, उसको जरूरत पड़ती है, वो मेरी कार ले जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसी का पास्ट बनाएं, अगर हम इसी का पास्ट बनाएं तो हम क्या बोलेंगे? ही यूज्ड माई कार, ठीक है। ही यूज्ड माई कार, इतना दूर मैंने बोल दिया। ही यूज्ड माई कार। अब अगर आगे मैं इसके आगे लिखूं तो हम क्या बोलेंगे? टू कैरी दीज बैग्स। मैंने ये कहानी आगे जोड़ दी है, ठीक है। ही यूज्ड माई कार टू कैरी दीज बैग्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। इसी यूज्ड के कारण हमने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया है बच्चे? टू प्लस वर्ब वन का यूज किया है। ये बातें मैंने कल बता दी थी आपको, ये बातें मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब की तरीके से यूज होता है बच्चे, तो आगे की कहानी में टू प्लस वर्ब वन का यूज होता है। ये कहानी मैंने बता दी थी आपको। इज दैट क्लियर? ठीक है। टू प्लस वर्ब वन का हमने यूज यहाँ पर कर दिया है। तो ही यूज्ड माई कार टू कैरी दीज बैग्स हमने यहाँ पर लिखा। अगर मान के चलिए मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसी सेंटेंस का अगर मैं क्या बनाऊं? पैसिव वॉइस बनाऊं। क्या बनाऊं? अगर मैं इसी का पैसिव बनाने का काम करूं, ठीक है। मैंने आपको अभी पैसिव तो बताया नहीं है बच्चे, लेकिन मैं फिर भी बताने का काम करता हूं। आप लोगों को इतनी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए कि किस तरीके से पैसिव बनता है, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा कर लाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाए और हमने सबसे पहले क्या लिखने का काम किया बच्चे? तो हमने सबसे पहले माई कार को लिखने का काम किया। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले लिखा माई कार, ठीक है। इसके बाद इस यूज्ड के कारण हमने इससे हेल्पिंग वर्ब निकाला और हमने क्या लिखा? वॉज लिखा। तो माई कार वॉज, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यूज्ड। माई कार वॉज यूज्ड, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? माई कार वॉज यूज्ड। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू कैरी। के बाद क्या लिखेंगे बच्चे? दीज। फिर क्या लिखेंगे? बैग्स। फिर क्या लिखेंगे? बाय। फिर क्या लिखेंगे? हिम, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी? यहां तक की बात क्लियर होगी बच्चे कि हमने इसका किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया? तो हमने लिखा माई कार वॉज यूज्ड टू कैरी दीज बैग्स बाय हिम, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक बात यहाँ पर देखने की है कि ये जो अब यहाँ पर जो ये यूज्ड है, ये जो हमारा यूज्ड है, इसका मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। क्या होता है बच्चे? प्रयोग करना। अब मैं इसका इंग्लिश लिखता हूं, ठीक है। उस प्रयोग करने का इंग्लिश क्या है कि ये जो यूज्ड है यहाँ पर क्या बता रहा है बच्चे? यहाँ पर बता रहा है क्या चीज को? फंक्शन को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है बच्चे? फंक्शन बता रहा है। या तो हम इसी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? यूटिलिटी बता रहा है। या तो ये फंक्शन बताने का काम कर रहा है या तो ये यूटिलिटी बताने का काम कर रहा है। और एक बात ध्यान से देखिए, जब हम किसी भी सेंटेंस में इस यूज्ड को फंक्शन बताने के लिए या यूटिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं तो इससे पहले क्या आता है बच्चे? हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, बी की फॉर्म आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आता है और इसके बाद हम टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? तो हम बोलेंगे टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। ये बातें आपको क्लियर हैं तो मैं आपको स्ट्रक्चर के रूप में बता देता हूं। देखिए क्या मैंने बताया कि हम कहीं कहीं पर क्या देखते हैं? पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस देखते हैं, पैसिव का कोई सेंटेंस देखते हैं और इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? तो हमें यूटिलिटी, हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? हमें दिखाई देता है यूटिलिटी या फिर फंक्शन बताने वाला। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? पैसिव दिखाई देता है और इस पैसिव में हमें क्या दिखाई देता है? यूटिलिटी या तो फंक्शन बताने वाला सेंटेंस दिखाई देता है, ठीक है। फंक्शन बताने वाला सेंटेंस हमें दिखाई देता है। और जब हम इस यूटिलिटी या फंक्शन बताने वाले सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह से क्या दिखाई देता है?
इज एम आर दिखाई दे देता है, या तो वॉज या वर दिखाई देता है, ठीक है। और इन सब के बाद हमें क्या दिखाई देता है, यूज्ड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चे, यूज्ड दिखाई देता है। तो हम इसके बाद टू के साथ वर्ब वन का यूज करते हैं। जब हमारा यूज्ड यूटिलिटी या फंक्शन की बात करता है, जब हमारा यूज्ड यूटिलिटी या फंक्शन की बात करता है सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता है और उस सेंटेंस में हमारा यूज यूटिलिटी या फंक्शन बताने का काम करता है, तो हम आगे टू प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। मतलब कि हम इंफिनिटिव या फिर बेयर क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इस यूज टू के बाद हम क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल हम लोगों ने एक कहानी और देख रखी है, इसके डिफेक्टिव की कहानी हमने इसकी पढ़ रखी है, ठीक है। डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी की कहानी हमने कल ही इसकी पढ़ रखी है, कि अगर इस यूज्ड टू से पहले हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, चाहे गेट का कोई फॉर्म यूज करते हैं, और इसके बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चे, यूज्ड टू को यूज करते हैं, तो हम इसके बाद क्या चीज लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्मेट लगाते हैं। और ये कहानी तब होती है जब ये यूज टू हमारा क्या बताने का काम करता है, हैबिट या फिर रूटीन एक्शन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बच्चे, हैबिट या फिर रूटीन एक्शन बताने का काम करता है। तो बात क्लियर समझ में आनी चाहिए कि अगर जिस सेंटेंस में, इस यूज्ड वाले सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस हमें फंक्शन या यूटिलिटी बता रहा है, ठीक है, फंक्शन या यूटिलिटी बता रहा है, तो हम आगे वर्ब वन मतलब कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अगर यूज्ड वाला सेंटेंस हमें हैबिट बता रहा है, तो हम आगे वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, बात खत्म है, ठीक है। फंक्शन बताएगा सेंटेंस, तो यूज्ड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। अगर हमारा वो क्या बता रहा है, हैबिट या रूटीन एक्शन बता रहा है, तो हम यूज टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर है बातें, यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर यूज टू वाला सेंटेंस फंक्शन बता रहा है, ठीक है, फंक्शन बता रहा है या फिर यूटिलिटी बता रहा है, ठीक है, फंक्शन या यूटिलिटी बता रहा है, तो हम वहां पर वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर यूज टू वाला सेंटेंस हैबिट या रूटीन एक्शन बता रहा है, तो हम इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चा? चलिए, दो सेंटेंसेस लिखता हूं, बस आप लोग ये बताइएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में कहां पर फंक्शन बताया जा रहा है, कहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, हैबिट बताया जा रहा है, ठीक है। पहले और दूसरे सेंटेंस में कहां पर फंक्शन बताया गया है, कहां पर यूटिलिटी बताया गया है। फंक्शन के लिए एफ लिख दीजिएगा, ठीक है, सॉरी, फंक्शन फंक्शन किस में बताया गया है, कहां पर, हैबिट बताया गया है। फंक्शन के लिए एफ लिख दीजिएगा, हैबिट के लिए एच लिख दीजिएगा, जल्दी बताइए।
अच्छा, आप लोग उल्टा-पुल्टा काहे लिख रहे हैं जी? देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कोकोनट ऑयल इज़ यूज्ड टू क्यूर या क्यूरिंग स्किन एलर्जी। कोकोनट ऑयल का क्या है, यहाँ पर जो ये यूज्ड टू है बच्चा, यहाँ पर ये फंक्शन बता रहा है कि इसका फंक्शन है कि वो एलर्जी को क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। तो इसका हैबिट कैसे हो गया? कोकोनट ऑयल का वो हैबिट कैसे हो गया बच्चे? बताइए। पहले में हैबिट कैसे हो जाएगा बच्चे? ये इसका फंक्शन है कि वो एलर्जी को क्या करता है? ठीक करने का काम करता है। जब यहाँ पर फंक्शन की बात आती है बच्चे, तो हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या चीज़ को यूज़ किया बच्चे? तो हमने यहाँ पर यूज़ किया किसको? क्योर को। किसको यूज़ किया? वर्ब के पहले फॉर्म को यूज़ किया है। दूसरे में लिखा हुआ है करण इज यूज्ड टू वर्क या वर्किंग वेरी हार्ड। करण का जो काम है वो क्या करना है, बहुत ही मेहनत करता है, वो उसका हैबिट है। यहाँ पर इस सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड क्वेश्चन में ये हैबिट बताने का काम कर रहा है। जब ये हैबिट बताएगा तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्मेट का यूज करते हैं। बात तो यहीं पर खत्म थी। क्या बात करती हैं आप लोग उल्टा लिखने का काम करती हैं। पढ़िए तब तो समझिएगा। यहाँ पर कोकोनट ऑयल का फंक्शन दिखा हुआ है कि वो स्किन के एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। ठीक है। यहाँ पर करण का काम है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो वो उसकी हैबिट है मेहनत करना। वो उसकी हैबिट है उसका मेहनत करना। बस बात खत्म था। तो जहां पर भी इस यूज टू के साथ हमें यह दिखाई देगा कि आगे फंक्शन बताया जा रहा है, तो हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। और जब हैबिट बताया जाएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। कुछ चुन्नू मुन्नू से सवाल है, इसी आधार पर ये आपके लास्ट लास्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं और आप इसे सही बताने का काम करिएगा। ठीक है। हाँ 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 प्यारा। चलिए बच्चे, आपके सामने चार सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसेस में जहां पर भी आपको फंक्शन दिखाई देगा वहां पर आप वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करिएगा। जहां पर भी आपको हैबिट दिखाई देगा वहां पर आप वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने का काम करिएगा। बहुत सुंदर शिल्पी। अंशिका। बहुत बढ़िया नूतन। नूतन बुआ पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के। सुंदर कृतिका।
शिल्पी पढ़िए पढ़िए थोड़ा सा, उसके बाद बताइए। क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद बताइए। जहां पर मैं टोकू थोड़े से उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आयशा शर्मा पढ़िए क्वेश्चन उसके बाद। आप लोग लगता है भावनाओं में बह चुकी हैं। फंक्शन और हैबिट आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चे? कहां पर कौन से सेंटेंस में फंक्शन बताया जा रहा है, किस सेंटेंस में हैबिट बताया जा रहा है? दिमाग लगाइएगा तब तो बनेगा बच्चा। दिमाग लगाइए। खाली जो अच्छा लगे वो चीज नहीं करना चाहिए। जो चीज बोलने में अच्छा लगता है शायद उस तरीके से आप आंसर बना रही हैं। ये बोलने में अच्छा लगता है, शायद आप लोग बार बार यही चीज सुनती होंगी। इसीलिए शिल्पी देखिए कितना बढ़िया से, आयशा से कितना, अंशिका कितना बढ़िया आंसर बना रही है, नूतन बढ़िया आंसर बना रही है, राखी भी बढ़िया आंसर बना रही है। चलिए, आप लोगों की थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? माई फ्रेंड इज यूज टू आंसर या आंसरिंग एवरी फोन कॉल। मेरे दोस्त की आदत है कि वो हर एक फोन कॉल का क्या दे देता है? जवाब दे देता है। बस ऐसे ही तो आपको। अरे यार, चलिए बच्चे, मेरे फ्रेंड की क्या है बच्चे, आदत है कि वो क्या करता है, वो अपने फोन कॉल का, हर एक फोन कॉल का जवाब दे देता है। जब आदत है उसकी, तो हम यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे? जब आदत बन ही गई है, जब उसका आदत बन ही गया है, तो हम सुंदर से वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। बात तो यहीं पर खत्म थी। बात बउआ यहीं पर खत्म थी। क्लियर है? बातें क्लियर है बच्चे? यहाँ पर क्या है? ही यूज टू स्टडी या स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब वो हर रोज, अब जो है बच्चा, हर रोज वो क्या करता है? हर रोज वो 2 घंटे पढ़ने का काम करता है। 2 घंटे वो रोज पढ़ता है। जब रोज कोई पढ़ता है बच्चे, जब वो 2 घंटे पढ़ता है, तो वो उसका क्या है? हैबिट है। ठीक है? दिन के वो 2 घंटे पढ़ता है, तो उसका क्या है? हैबिट है। तो यहाँ पर इस यूज टू से हमने क्या बताया? हैबिट बताने का काम किया। तो जब हैबिट बताया जाता है बउआ, तो हम उसके साथ क्या चीज को यूज करते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करते हैं। बात खत्म। बात क्या थी? खत्म। ठीक है? तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, ट्रक इज यूज टू कैरी या कैरिंग हैवी लोड्स। ट्रक का क्या काम है? ट्रक की आदत होती है ले जाना, या ट्रक को फंक्शन किया जाता है हैवी लोड को ले जाने के लिए? तो ट्रक का फंक्शन है हैवी लोड को ले जाना। ठीक है? जब ट्रक का यहाँ पर फंक्शन है बच्चे, तो इस यूज्ड टू से हम फंक्शन बताने का काम कर रहे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने हैबिट बताया, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? फंक्शन बता रहे हैं बच्चे। और फंक्शन को बताने के लिए हम कुछ नहीं, वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं। ठीक है? चौथे सेंटेंस में लिखा हुआ है, इट यूज्ड टू बी या बीइंग अ क्वाइट प्लेस। ये जो प्लेस है ना, वो क्या हुआ करता था? वो क्या हुआ करता था? पहले बहुत ही शांत जगह हुआ करता था। यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता था। इसकी हैबिट थी, ये क्या था? इसकी जो, इसका जो रूटीन था वो क्या था? शांत रहना था। तो जब रूटीन एक्शन की बात होती है बच्चे, तो जब हम यहाँ से हैबिट की बात करते हैं या रूटीन एक्शन की बात करते हैं, तो हमें वर्ब के पहले फॉर्म का, बेस फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज को यूज किया बच्चे? बी को यूज किया है। ठीक है? क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी बच्चे? राखी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये जो स्थान था ना, ये जो स्थान था, वो कैसा था? ये स्थान था हमारा बहुत ही शांत, बहुत ही शांत स्थान था। इसकी आदत थी कि यह स्थान हर हमेशा शांत रहता था। ठीक है? इसका रूटीन था कि इस जगह पर बहुत ही कम आदमी आया करते थे। शांत स्वभाव था इसका। तो जब किसी का शांत स्वभाव होता है, वो उसकी आदत होती है। ठीक है? आप इधर से पता लगा सकते हैं, यहां से पता लगा सकते हैं, यहां से पता लगा सकते हैं, यहां से पता लगा सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत बुआ? चलिए बच्चे, आज की कहानी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी की खत्म होती है। ठीक है? हमारी कहानी मॉडल ऑक्सिलरी की खत्म होती है बच्चे। अब हमारा मात्र 3 टॉपिक ग्रामर का बचा हुआ है। ठीक है? मात्र 3 टॉपिक।
क्या सब क्वेश्चन टैग्स बचे हुए हैं, वॉइस बचे हुए हैं, नरेशन बचे हुए हैं, ठीक है। मात्र 3 टॉपिक आपका बचा हुआ है, ठीक है। मुश्किल से 2 हफ्ते हमें लगेंगे उसे खत्म करने में, ठीक। आप लोगों का साथ बहुत बढ़िया तरीके से हमें चाहिए। इसी तरीके से जुड़े हुए रहिए, मेहनत करते रहिए। सबसे बड़ी बात है रिवीजन करते रहिए। बच्चे रिवीजन नहीं करिएगा ना, सही बोल तो रही हैं, अच्छा सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं। मैंने गलत लगा दिया है, मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया है। थैंक यू बच्चा, यही चाहिए। इसी तरीके का हमें क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। जब हम हैबिट बता रहे हैं बच्चा, तो हम तो बीइंग लगाएंगे ना। सही बता रही है कि कौन थी ये, आरती, बहुत सुंदर आरती। बच्चे, हाँ आयशा शर्मा, आपका यंग वन भी हो जाएगा। आपके यंग वन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको यंग वन का पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ हाँ, बबली कुमारी, बबली कुमारी, हाँ मैं समझ गया, थोड़ा सा ये था, मैंने गलती की थी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। आप लोगों ने ठीक किया, थोड़ा सा अटेंशन आप लोगों का था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने इसे बताया है। मेरा भी सही था ऐसा सर, हाँ जी, थोड़ा सा मुझे ये हो गया था, मैंने गलत लगा दिया था, ठीक है। हैबिट वाले में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारी कहानी में बस आपको क्या करना है, अच्छा रखे, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है कभी कभी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए, क्या बोल रहा था मैं, आप लोगों को क्या करना है बच्चे, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। रिवीजन नहीं करिएगा तो कहानी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को जो टेस्ट में मिल रहा होगा, वो सारी की सारी कहानियां आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। सारी की सारी बातें आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं। मैं जब आपको डिस्कस करवाता हूँ सारे क्वेश्चंस का आंसर, तो मैं आप लोगों को याद दिलवाने का कोशिश करता हूँ कि मैंने इस क्लास में इस टॉपिक में ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रिवीजन पे। रिवीजन करिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत बेहतरीन ढंग से इंग्लिश पे पकड़ हो जाएगी, ठीक है। पकड़ बनाना है तो बच्चे रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक। कल बच्चे क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। कल से हमारा नया टॉपिक क्वेश्चन टैग शुरू होगा, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन, बात आप लोगों की खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को अलग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बच्चा यही चीज है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। यही चीज है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो मैं आप लोगों को करवाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को अलग से पढ़ना होगा तो 2-3 क्लास उसकी भी ले लेंगे, ठीक। चलते हैं, आज की कहानी में इतना ही बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार बच्चे, जय हिंद।